हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग RPFSI का प्रीवियस ईयर का सेट हम लोग करेंगे। ये सेट 5 जनवरी 2019 का पेपर है। 5 जनवरी 2019 का पेपर है जो सेकंड पाली में हुआ था। और ये इस सीरीज का 5वां सेट हम लोग करने जा रहे हैं। 5वां सेट है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 अनुपात के अनुपात में है। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। तो हम लोग देखते हैं इसको। हम एक बाई ट्रिक अगर सॉल्व करते हैं बाई ऑप्शन, तो आप देखेंगे कि क्रमशः कह रहा है तो 1 रुपये के 7 अनुपात हो जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों के 6 अनुपात हो जाएगा, 10 8 हो जाएगा। तो 5 रुपये का हम लोग देख रहे हैं कि 6 अनुपात वाला होगा पार्ट। तो 6, देखिए जो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 6 का फैक्टर होगा। 6 का फैक्टर 6 से मतलब कटेगी वो संख्या। तो ये 6 से नहीं कट रहा है, ये भी 6 से नहीं कट रहा है, ये भी 6 से नहीं कट रहा है, ये 6 से कट रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बाई ऑप्शन हो गया। हम लोग चलते हैं उससे ट्राई करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 7:8 अनुपात, सॉरी 7:6:8 अनुपात है। इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, 6 अनुपात। तो देखिए जो 7 अनुपात है वो 1 रुपये के सिक्कों वाला है, और ये 5 रुपये वाला है, और ये 10 रुपये वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि कुल रुपया कितना बनेगा। 1 रुपये के अगर 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7 रुपये। अगर 5 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितना, 5 6 30 सिक्के हो जाएंगे, 30 रुपये हो जाएगा। और 10 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, 117 रुपया हो जाएगा। ये टोटल मिला करके 117 रुपया हो जाएगा। अब 117 यूनिट में हो गया जो अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल रुपए में कितना है, 936 रुपये है। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 936 रुपये है। ठीक, तो 117 यूनिट कितने के बराबर है, 936 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 936 भागे 117 हो जाएगा। अब आप जब इससे जो है ना भाग देंगे तो 117 अट्ठे कितना होता है, 936 होता है। तो एक यूनिट बराबर, एक यूनिट कितने के बराबर है, 8 8 यूनिट के बराबर है, 8 रुपए के बराबर है, सॉरी। तो आपको निकालना है 5 रुपए के सिक्के, मतलब 6 यूनिट बराबर निकालना है। तो 6 यूनिट के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका 48। तो 48 सिक्के हो जाएंगे किसके, 5 रुपए के 48 सिक्के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनिल ने 4 बच्चों के बीच में 500 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना है, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना है, चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताएं। तो हम लोग देखते हैं, 4 बच्चे हैं, मान लेते हैं ABCD हैं। तो इसको जितना मिला है उसका इसको 2 गुना मिला है। तो इसका मतलब है कि इसको कितना मिला, इसका जो है ना 2 गुना मिला है। B का 2 गुना A को मिला है। अब C को जितना मिला है उसका 3 गुना X को मिला है। अभी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर X आ जाएगा। और A को कितना मिला है, D का चौथाई मिला है। तो ये चीज हो गया। अब इन सबको अगर अगर इन सारे लोगों का अगर जोड़ दिया जाए, x/2, x/3,
और x/4, तो बराबर टोटल कितने खिलौने हो जाएंगे? यही 500 जो बट रहा है यही हो जाएगा। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम जब लेंगे आप तो आएगा एलसीएम 12, 12 एकम 12 एक्स हो गया ये, और ये 12 12 दून 12 6 दूनी 12 होता है तो 6x हो जाएगा। 3 चौके 12 होता है 4x हो जाएगा। 4 तिया 12 3x हो जाएगा। और इधर ये 500 है, आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25x/12, और ये आपका है 500। तो आप इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50 होता है। ठीक, तो आपका जो ये हो जाएगा x/12, ये है 20। तो जब आप 12 को उधर लेके जाएंगे, इस साइड में 12 को लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करिए दीजिए, 12 दूना 24, 240, 240 x बराबर 240 आया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, पहले और दूसरे बच्चे का, मतलब ये और ये पूछा है। मतलब आपसे क्या पूछा है, x प्लस x/2 के बारे में पूछा है, कितना हो जाएगा। तो x बराबर आपका 240 है, x की जगह पर रख दिए। अब x/2 बराबर 240 का आधा निकालना है, तो 240, 1 मिनट, ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा, आधा करेंगे तो 240 का आधा 120 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 360 हो गया। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 360। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए ये जो 7 की पावर 4 लिखा है, आप इसको जो है ना कितना लिख रहे हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये लिख सकते हैं ना। तो दो दो का, अगर ये अगर 3 का पेयर है तो ये हो जाता है 343 इंटू 7। तो 7 की पावर 4 की जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे तो आपका जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा 343 इंटू 7, स्क्वायर लगा है, होल की पावर कर दीजिए, अपॉन 343 स्क्वायर इंटू 100 प्लस 17, ये हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या है कि हम इसको तोड़ देंगे, इसके ऊपर जो होल पावर है इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 343 गुणे 7। तो पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 343 गुणे 7। ठीक, अब इस इतने पोर्शन को लिखेंगे, इतने पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, 343 मल्टीप्लाई है 7 से, मल्टीप्लाई है प्लस 17 कर देंगे। तो अब हम देखते हैं, ये 343 को 343 से काट देते हैं, इस 343 को इस 343 से काट देते हैं। अब इन सबके देखेंगे, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब देखते हैं, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 7 बचा, और ये 7 बचा, और ये 17 बचा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 17, तो ये 7 इंटू 7 3 बार है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा, 343। ठीक, और ये हो जाएगा 17। आप इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा 360। जो आपका आंसर हो जाएगा टोटल वो 360 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग देखते हैं 89 क्वेश्चन, 89 नंबर पे क्वेश्चन जो है, मार्लिन अपने सामान्य गति के 9/10 में गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 15 मिनट अधिक में तय कर पाती है। यदि वह निश्चित दूरी
निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाला सामान्य समय की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहले वो जो है ना, जब स्पीड पहले 10 की स्पीड से चलता था, अब वो 9 की स्पीड से चलता है। मतलब 9/10 की स्पीड से चल रहा है। पहले 10 उसकी थी, अब ये जो है ना 9 की स्पीड से चल रहा है। तो पहले पहले उसको, अब ये जो है ना, ये उसकी गति हो गई, स्पीड हो गई, ये उसकी गति का रेशियो हो गया। अब समय का अगर देखें तो समय का जस्ट अपोजिट हो जाता है उसी दूरी के लिए। समय क्या हो जाएगा तब, उस समय अगर 9 समय लगता था तो अब जो है ना उसको 10 सेकंड लगता है, 10 मिनट लगता है। तो पहले नॉर्मल टाइम का समय पूछ रहा है, तो नॉर्मल टाइम में 9 मिनट लगता था, 9 मिनट। मतलब आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, 9 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15 9 135 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा, 15 9 135 मिनट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सरलीकरण से है, सिंप्लीफिकेशन से। चलिए इसको, ये आप जानते हैं कि इसका होता है 4.5 और 4.5 के बराबर होता है 20.25। और ये जो लिखा है आपका, ये होता है 8.7 इंटू 8.7 के बराबर होता है 75.69। तो आप इनको, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट जब हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो आपको जो है ना वर्गमूल लिखना होगा, इसका स्क्वायर रूट लिखना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट जो है ना, जब वर्गमूल है, अंडर रूट हटेगा तो इसका वर्गमूल लिखना होगा। तो इसको आप, इसका वर्गमूल 20.25 का, यहाँ पर वर्गमूल आप लिखेंगे 4.5 और यहाँ पर इसका जो है ना 8.7 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए इसकी जगह पर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4.5, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 8.7। पहले से आपका 8.7 दिया है, तो इन सबको जोड़ेंगे, 7 7 14, 5 19 के 9 और 8 8 16, 16 4 20, 20 1 21, 21.9। आपका जो आंसर हो जाएगा 21.9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5400 रुपये की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, बची हुई राशि। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे कि एक साल में 8% बढ़ता है। एक साल में अगर 8% बढ़ता है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40% ये बढ़ जाएगा। तो इसका आप 40% जो है ना बढ़ा देंगे। देखिए 40% आप बढ़ाएंगे, मतलब 140% इसका निकालना है। तो ये बढ़ करके इतनी हो जाएगी। अब कह रहा है कि आधी राशि को निवेश कर दिया गया, आधी बची है उसके पास, तो आधी आप इसको हाफ कर देंगे 1/2। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। तो आपके पास जो यहाँ पर बचा 54 गुणे 70, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 और 7 पचे 35, 2 37। तो 3780 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर का क्वेश्चन, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1380 रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। तो आपको उस राशि को बताना है जो सीपी के आधे के बराबर है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस का आधा। तो
पहले तो हमें सीपी निकालने की जरूरत है। सीपी बराबर आप जानते हैं एसपी 100 प्लस पी, पी मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज, इनटू 100। तो आप एसपी 1380 कर दीजिए, सॉरी 1386 है, 1386, एक मिनट, 1386। और 100 में आप 12.5 को ऐड करेंगे इनटू 100। तो देखिए 1386 इंटू 100, और ये हो जाएगा 112.5। आप दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा। फिर आप 5 से काटिए, फिर उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे 9 से कटेगा, दोनों गिनती। तो जब आप काटेंगे तो आपका जो है ना आंसर जो है ना आएगा 1232। अब ये आ गया आपका क्या, सीपी बराबर। आपको निकालना क्या है, देखिए ये आया है आपका सीपी। अब आपको पूछा क्या है, सीपी का हाफ पूछा है। सीपी का हाफ निकालना है तो 1232 को आप हाफ करेंगे, 1232 को आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 616 हो जाएगा। 616 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो मेज जो जो कि एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। मेज का टुकड़ा और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। देखिए ये वर्गाकार है कांच का टुकड़ा, ये मेज है और इस पर इतना बड़ा टुकड़ा जो है ना वर्गाकार आकार में रखा हुआ है कांच का टुकड़ा। तो पहली चीज आप जानते हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का क्षेत्रफल 729। तो 729 आप इसका भुजा अगर निकालनी है तो इस पर आप अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 729। तो ए बराबर जब आप निकालेंगे तो इसका आपका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल 27 होता है 729 का, 729 का वर्गमूल 27 होता है। तो अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में अब ये कह रहा है कि देखिए इसकी जो वर्ग है यहां तक कि इसकी भुजा जो है निकल गई 27, इधर इधर निकल गए इसके 27, इसके 27 है। अब ये कह रहा है कांच का टुकड़ा, और कांच का टुकड़ा ये है और यहाँ तक की जो ये जो लंबाई है यहाँ 9 सेंटीमीटर है, ये इतना 9 सेंटीमीटर बता रहा है। तो 9 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये 9 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेज की लंबाई निकल जाएगी। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे 9 दूनी 18, सबको जोड़िए, ये हो जाएगा 45। तीनों को जब जोड़ेंगे आप, ठीक, 18 और 27 को, तो हो जाएगा 45। आपका आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों में अंतर 44 रुपए है, 4% वार्षिक ब्याज की दर है। तो निवेशित की गई राशि की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं कि सीआई और एसआई का अंतर जो होता है, सीआई और एसआई का जो 2 साल का अंतर होता है वो पी आर अपॉन 100 इसके बराबर होता है। तो ये 2 साल का अंतर जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 44 दिया है। पी आपको निकालना है, आर बराबर जो है ना परसेंटेज दिया है 4, ठीक, हाँ ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दीजिए, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25। तो 44 पी इंटू 1/25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 को आप इधर ले आएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 25
का स्क्वायर अगर भाग में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 44 गुणे 25 गुणे 25। ठीक, तो आप इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275 इंटू 100, 27,500, जो आपका आंसर हो जाएगा 27,500 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से छात्रावास से कॉलेज जाता है और 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 45 किलोमीटर की रफ्तार से अगर साइकिल चलाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी निकालें, छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हैं, अगर आपको बीच की दूरी अगर निकालनी होती है, बीच की दूरी बराबर S1, S1 मतलब स्पीड 1, स्पीड 2 इंटू S2 माइनस S1 इंटू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 ये है जो आपका जो T1 मतलब टाइम 1 और T2 टाइम 2। तो आप S1 की वैल्यू आपकी 36 दिया हुआ है, स्पीड पहली स्पीड 36 है और दूसरी स्पीड 45 है। आप 45 माइनस 36 करेंगे, फिर दोनों टाइम को जोड़ेंगे, मतलब कितना टाइम है, 7 प्लस 5 ये टाइम है। आप ये जो है ना ये मिनट में दिया हुआ है 7 मिनट और 5 मिनट, तो आप इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा। अब 45 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 45 में से 36 जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा आपका यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 9 बचेगा। अब 9 जो है ना 9 से आप भाग दीजिए, 9 चौके 36, 9 चौके 36। अब 4 से इनको काटते हैं, 4 एकम 4 और ये होता है 15 चौके 60। अब 15 एकम 15, 15 त्या 45। अब बचा कितना यहाँ पर, ये वाला 3 बचा और ये 7 5 12, 12 तो 12 त्या कितना होता है 36। 36 किलोमीटर जो है ना बीच की दूरी है, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई 6% बढ़ा दी जाए और 6% घटा दी जाए। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर मान लिया पहले x बढ़ाया गया और x घटाया गया तो माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100 ये चीज होता है उसका परिवर्तन, कुल चेंजेज। तो इसमें जो है ना कुल चेंजेज अगर निकालने हैं क्षेत्रफल में कुल चेंजेज, तो पहले देखिए 6% बढ़ाया फिर 6% घटा दिया, 6 इंटू 6, ये प्लस में ये माइनस में ये तो 0 हो जाएगा। अब बचे ये इतना माइनस 6 गुणे 6 हो जाएगा माइनस 36 बटे 100। तो ये आपका जो हो जाएगा, जब 36 से भाग देंगे तो 0.100 से भाग देने पर 0.36 आया, माइनस 0.36। तो 0.36 यहाँ है, 0.36 यहाँ है, तो ये जो माइनस आया है ना, माइनस बता रहा है कि कमी वाला होगा। तो आपका जो है ना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है, एक बल्ब उत्पादक कंपनी ने कुल उत्पाद का कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। 11% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये कह रहा है कि जैसे कंपनी ने अगर 100 बल्ब बनाए, 100 बल्ब बनाए, उसमें से 11% दोषपूर्ण है, मतलब इसमें फॉल्ट है। अब बचे कितना, 100 में से 11 निकल गया तो कितना बचा, आपका बचेगा 89।
89 जो बचा वो जो है ना वो शुद्ध है, वो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और ये जो 89 है ये आपको पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन में दिया है, ये है आपका 5607 के बराबर, 5607 के बराबर है। तो आपको दिया है 5607 और ये वाला पूछा है आपको ये 11% निकालना है। तो 11% निकालना है तो जाहिर सी बात है कि 11 का मल्टीपल होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो 11 से डिवाइड होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 से जो कट रहा हो, देखिए 11 से ये नहीं कट रहा है, और 11 9 ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये वाला कट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको दिया है 507 5607, ये 89% के बराबर था, तो 89 से भाग देंगे और आपको निकालना कितना है 11। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इससे पहले भाग देंगे, फिर भागफल जो आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 693 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का। एक बॉक्स में रखी हुई 101 नोटबुक का औसत वजन 10.1 kg है। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तो औसत 10.2 हो जाता है। नई नोटबुक का वजन बताएं। तो देखिए, अगर आपको नई नोटबुक का वजन अगर निकालना है, नई नोटबुक का वजन अगर आपको निकालना है तो इसके लिए जानते हैं आप कि पहले तो औसत होता है प्लस जो औसत में जो चेंजिंग होता है, जितना बढ़ता है, मतलब वृद्धि, जितना औसत में जितना वृद्धि हो रही है वो हो जाता है, और टोटल नंबर को कुल संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका ट्रिक होती है। तो हम देखेंगे पहले औसत कितना था, 10.1 था। अब आप यहाँ पर देखिए 10.1 था, अब 10.2 हो गया, मतलब यहाँ से ये कितना बढ़ा है, 0.1 ही तो बढ़ गया है, प्लस हो गया है, ये बढ़ गया है। तो आप वृद्धि लिखेंगे 0.1। अब देखिए पहले संख्या जो थी वो 101 थी, अब एक संख्या और बढ़ गई है, इतना हो गया। तो ये आप 10.1 प्लस ये है आपका 102। 102 आप 10.1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.2 हो जाएगा। तो आप इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, दशमलव के साथ 3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, और 10 10 20 हो जाएगा। 20.3 kg जो नई नोटबुक है 20.3 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन से है। डाटा इंटरप्रिटेशन से अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। तो निर्देश पहले पढ़ते हैं। निर्देश से 99 से 101 तक सॉल्व करना है। इसी निर्देश के अनुसार निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो अब क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं C1, C2, C3, C5 दो क्रमागत वर्षों 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी हुई है। तो 2010 में सभी कंपनियों का बिक्री औसत 1000 में ज्ञात करना है। तो 2010 वाला देखेंगे आप, 2010 वाला जो ये डार्क वाला है ना, वही 2010 का है। तो आप पहले औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ लेंगे और फिर जितने पद होंगे उनसे भाग दे देंगे। तो औसत के लिए आप इनको जोड़ेंगे, किसको, 61। केवल 2010 वाला जोड़ना है। ये जो है ना, जो थोड़ा व्हाइट है वो जो है ना 2011 वाला है, हो जाएगा 89 C2 का, और C1 C3 का हो जाएगा 71, C4 का हो जाएगा 53, C5 का 91। और टोटल कितने वर्ष है, 1 2 3 4 5 5 वर्ष हैं। तो आप इनको जोड़ लीजिए। आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ने पे आ रहा है, देखिए इनको जोड़ने पे आ रहा है 365। 365 नीचे 5 है
तो आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, तो 73,000 आएगा आपका जो औसत आएगा 2010 के सभी कंपनियों का औसत, ये आ जाएगा 73,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दोनों वर्षों में कंपनियों की शाखाओं C1 C3 C5, मतलब ये और ये वाला C1 C3 C5 कि एक साथ कुल बिक्री ज्ञात करना है। कुल बिक्री ज्ञात करना है, मतलब इस पहले C1 का हम लोग देखते हैं। C1 हो जाएगा 61 और 71। अब C3 का देखते हैं 71 और 83। C5 को जोड़ते हैं 91 और 49। अब जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 426। जोड़ेंगे, जोड़ने पे आ रहा है 426। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और C4 के दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो C2, देखिए C2 और C4 निकालना है, तो C2 आपका ये हो गया और ये C4 हो गया, तो आप जोड़िए इनको 89 और 82 और ये हो जाएगा 53 89। आप जोड़ेंगे 7 2 9 और सॉरी 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 लास्ट डिजिट अगर हम लोग जोड़ते हैं 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 8 2 16 1 17 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 9 3 12 8 5 13 1 14, तो 171 बटे 142 हो जाएगा। तो आपका जो C2 अनुपात C4 जो हो जाएगा 171 बटे 142, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर का क्वेश्चन। A&M इंग्लिश आधारित कंपनी में 511 पुरुष हैं, 511 महिलाएं हैं। प्रतिदिन सभी कर्मचारियों को औसत उत्पादकता 61 कॉल की है। पुरुष कर्मचारी 61 कॉल अटेंड करते हैं और एक महिला कर्मचारी द्वारा अटेंड किए गए औसत कॉल क्या होगी? मान लेते हैं ये X है, तो देखते हैं कि पुरुष कितना है, 511 है, महिलाएं भी 511 हैं और इन दोनों का मिला करके 61 कॉल प्रतिदिन आता है। तो पुरुषों का कितना है, पुरुषों का भी 61 है और महिलाओं का पता नहीं कितना है, उसको X माना गया है। तो देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो ये ऑटोमेटिक बराबर होता ही है, ये ट्रिक होती है। ये 161 हो जाएगा ये भी, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तीनों बराबर होंगे आपस में, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, दो बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह 24 किलोमीटर प्रति घंटा 36 और 72 की गति से यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे ये है उसका समबाहु त्रिभुजाकार मैदान, तो इधर अगर x चलता है तो इधर भी x चलता है, इधर भी x चलता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है सब बराबर है, तीनों भुजाएं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी हो जाएगा x और ये तीनों x मिला करके हो जाएगा 3x बटा समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो इस सतह को चलने में जो है ना चाल का इस्तेमाल किया 24, तो ये हो जाएगा इसका समय। इसमें इस्तेमाल किया 36, तो ये हो जाएगा इसका टोटल समय इस सतह पर चलने में, और इसका हो जाएगा 72। तो
चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय हम सबका लिख देते हैं x बटा 24, x बटा 36 और x बटे 72। तो आप यहाँ पर x, ये आपका 3x है, यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1/24, 1/36, 1/72 ये बचेगा, 1/24, 1/36, 1/72। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 72, इसका एलसीएम हो जाएगा 72। तो हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम हो गया 72। तो 24 त्या 72 होता है, 24 त्या 72, 36 दूना 72, 72 एकम 72। ठीक, ये चीज हो जाएगा, x से x कट जाएगा। अब देखिए ये 72 ऊपर जाएगा, 72 जो है ना ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे जो है ना, ये जो बच रहा है 3 2 5 1 6, ये नीचे 6 बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से आप 72 को काटेंगे, 36 दूना 72 होता है, तो 36 आपका जो आंसर हो गया वो 36 हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल निकल के। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैंडी ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों के काम करने वाली संस्था को दान में दे दिया, 12% अनाथालय को दे दिया और वेतन का 14% विकलांगों के लोगों के काम करने वाली संस्था को दे दिया, और अपने वेतन का 16% सहायक चिकित्सक सहायता करने वाली संस्थान को दे दिया। बची हुई वेतन 24,345 रुपए मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर दिया। तो देखते हैं कितना जो है ना इसके पास ये जमा बची रहा, पैसा कितना इसके पास बचा है। देखो वो अगर 100 रुपए कमाता था तो उसमें से उसने उड़ाया कितना खर्चा किया, 13% दृष्टिहीनों को दिया, 12% अनाथालय को दिया और 14% किसको दिया, शारीरिक रूप से विकलांग करने वाले संस्था को, और 16% खर्च किया किसमें, चिकित्सा में खर्च किया। तो इतना खर्च करने के बाद में आप देखेंगे ये इसके पास 100 माइनस ये हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो 100 माइनस 55 हो जाएगा। तो ये जो है ना 100 कमाया, 55 खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, 45% बचा है। इसके बाद अब बचा कितना, 45%। 45% के बराबर आप कितना दिया हुआ है, 24,345। तो अगर ये 45% के बराबर अगर दिया है 24,345, 24,345 दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, 24,345। तो आप देखेंगे कि 1% बराबर कितना होगा, तो 1% आप 45 से भाग दे दीजिए, यहाँ 45 से भाग देंगे तो 45 कट गए, यहाँ आप ले आइए तो यहाँ अगर भाग देंगे 24,345 को 45 से भाग दे दीजिए, 45 से भाग दे दीजिए। अब क्या करना है आपको, 1% बराबर हो गया, 1% बराबर निकला है। अब पूछ रहा है अनाथालय को कितना दान दिया, अनाथालय को 12% ही तो दान दिया, तो 12 से आप इधर गुणा कर दीजिए, 12% का निकल आएगा। 1% बराबर इतना है तो 12% बराबर निकालना है तो 12 से गुणा कर दीजिए। 24,345 45, आप 3 से आप काटेंगे, 3 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 15 या 45 होता है। फिर आप देखिए यहाँ पर हम ये स्पेस जो है ना इसमें सॉल्व करते हैं इसने, तो 12% के बराबर कितना निकल के आ रहा है, 4 गुणे 24,345 बटे 15। तो आप इसको 5 से फिर काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 15 बटे 40, 5 छक्का 30, 5 9 45, बेटा 3 बचेगा, 3 से आप फिर इसको काट देंगे, 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9,
ये हो जाएगा। अब बचा कितना यहाँ पर, ये वाला जो 4 बच रहा है, तो जो पेन कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आपका ये बचा है और ये बचा है, तो आपका जो आंसर बनेगा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 16 चौके 64 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया, ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 6492। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हकीम क्रिस्टो गणेश का वेतन का अनुपात 3:5:7 अनुपात में है। यदि गणेश को हाकिम से 524 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो क्रिस्टो का वेतन निकालना है। तो देखिए गणेश और हकीम को कितना ज्यादा मिलता है, पहले हम लोग गणेश और हकीम को देखते हैं। गणेश को हकीम से कितना रुपए ज्यादा मिला है, तो ये हो जाएगा हकीम का पैसा, ये हो जाएगा गणेश का पैसा, ये गणेश का पैसा, ये हकीम का पैसा। तो देखें कितना ज्यादा मिल रहा है, 7 - 3 बराबर, ये आप इसको मिल रहा है, गणेश को 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन पैसे में कितना है, 524 मिल रहा है ज्यादा। तो 1 यूनिट बराबर अगर आपको निकालना है तो 524 भागे 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्रिस्टो का वेतन, देखिए क्रिस्टो का वेतन कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट बराबर अगर इतना है तो 5 यूनिट बराबर अगर निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 524 बटे 4, 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, फिर आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 13 × 5 = 65, तो ये आपका जो हो जाएगा 655 655 क्रिस्टो का वेतन है, 655 रुपए क्रिस्टो का वेतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ 106 नंबर का क्वेश्चन है। 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए घन को पिघलाया गया है, ठीक, घन को पिघलाया गया है, घन को पिघला के घनाभ बनाया गया है। तो पहले हम लोग विकर्ण दिया है, आप जानते हैं घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर भुजा अगर a है तो √3 होता है, तो ये विकर्ण है, तो ये विकर्ण के बराबर दिया कितना है क्वेश्चन में, विकर्ण 11√3, तो ये अंडर से अंडर कट गया, आपके पास बचा कितना, भुजा का बराबर जो उसकी साइड है वो 11 सेंटीमीटर निकल के आ गई, जो उसकी साइड है क्यूब की, घन की। अब घन को पिघलाया गया और बनाया क्या गया, घनाभ बनाया गया, घनाभ, तो दोनों का आयतन बराबर ही होगा, घन घनाभ दोनों का आयतन बराबर ही होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, मतलब उसको क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब, और ये क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो इसको आप क्यूब करेंगे, 11 × 11 × 11 हो जाएगा, 1 बराबर अगर 11 है तो। अब ये कह रहा है कि लंबाई के बारे में पहले देखते हैं, घन की लंबाई, घन की भुजा के बराबर है, घन की लंबाई जो है ना भुजा के बराबर है, तो ये 11 है, घन की भुजा 11 दिए हुए है। अब चौड़ाई की अगर बात करें तो देखो चौड़ाई दिया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, नहीं ऊंचाई तो ही को ही तो निकालना है, ऊंचाई को ही निकालना है, तो ऊंचाई आप जो है ना मान लीजिए h है, h मतलब हाइट, तो देखिए 11 से 11 कट जाएगा, और इसको जो है ना हम लोग इधर स्पेस है सॉल्व करने भर के, तो देखिए h इधर जो लिखा हुआ है ये h इस तरफ आ जाएगा, h को जो है ना इधर ही रखिए, h बराबर, तो इधर जो आपका बचा है कितना बचा है, 11
गुणे 11, और ये 5.5 यहाँ आ जाएगा 5.5, ठीक 5.5 हो जाएगा यहाँ पर। आप दशमलव हटाएंगे, ये हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा ऊपर, तो फिर 11 से काट दिए, 11 एकम 11, 11 पचे 55। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बचा कितना, h बराबर जो बचा 110.5। तो आप इसको जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो h बराबर जो आपका आ गया वो 22 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके जो है ना घनाभ की जो ऊंचाई हो जाएगी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 107 नंबर का क्वेश्चन। जेनो ने फ्रेंच में 80 में से 65 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 89 नंबर प्राप्त किए 89, 70 में से 58 प्राप्त किए स्पेनिश में, और जापानीज में 50 में से 40 प्राप्त किए। तो कुल प्रतिशतता निकालनी है। तो इसमें जो है ना कुल इसकी प्रतिशतता निकालनी है, प्रतिशत नहीं निकालना है। प्रतिशतता और परसेंट प्रतिशत में फर्क होता है। चलिए निकालते हैं। तो पहले उसके लिए आपको परसेंटेज निकालना होगा, कितने परसेंट नंबर गेन कर रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, पहले ऑब्टेनिंग मार्क मतलब प्राप्तांक, प्राप्तांक, और फिर मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक गुणे 100। तो प्राप्तांक जो है ना निकालेंगे, देखिए प्राप्त कितना करता है। ये जो फ्रेंच में पाता है 65, अंग्रेजी में 89 नंबर, स्पेनिश में 58, और जापानीज में 40। अब इन सब का पूर्णांक को ऐड कर लेते हैं। ये 80 का पूर्णांक था जो फ्रेंच था, अंग्रेजी 100 नंबर का पूर्णांक था, और ये 70 नंबर का पूर्णांक था, और ये 50 नंबर का पूर्णांक था गुणे 100। अब आप इनको जब ऐड करेंगे, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे जो है ना आ रहा है 252। ऐड करने पे ये जो है ना आपका आ रहा है 252, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है, ये सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 300। ठीक, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 बटे 24, 3 चौके 12। तो जो आपका जो परसेंटेज निकल के आया, कितने प्रतिशत प्राप्त किया, प्रतिशत जो आपका प्रतिशत आया है वो आया है 84%। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशतता निकालनी है। इसमें प्रतिशतता निकालने के लिए जो परसेंटेज आता है उसी को आप एक बार और 100 से भाग दे देंगे, 100 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जो है ना प्रतिशतता निकल के आ जाएगा। तो 2 जीरो है, 2.2 डिजिट के पहले आपका दशमलव लग जाएगा, तो आपका जो है ना आंसर हो जाएगा 0.84%। 0.84 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर का। 142 में अनुगामी शून्य बताने हैं, मतलब कितने फैक्टर बनेंगे। जैसे अगर दिया है, मान लिया कोई नंबर है, मान लिया हम ले लेते हैं 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 से लेकर के लास्ट 1 तक मल्टीप्लाई 10, 9, 8, 7 डॉट 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 1 तक। अगर आपके पास अगर दिया है आपका नंबर है 142, तो आप 142, 142, 141, 140 ऐसे आपस में ये सब मल्टीप्लाई होते होते 1 तक आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो फाइंड आउट करना है, तो जीरो कब आता है, जीरो जब आता है 2 और 5 का जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। देखिए 2 5 दूनी 10, एक जीरो आ गया। अगर ये, तो इसमें जो है ना
देखते हैं कि कितने बार जो है ना 2 और 5 के जीरो पेयर बन रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए आप देखिए दो जो जितनी बार टर्म्स आएंगे वो तो ज्यादा होंगे, लेकिन 5 बड़ा नंबर है, 5 कम आएगा। तो हम लोग देखते हैं 5 जितना आएगा इसके बीच में 5 का मल्टीपल, इसको मल्टीप्लाई करते समय 5 जितनी बार, तो वही आपका जो है ना नंबर साफ 0 हो जाएगा। तो 5 को पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए 142 को आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे, 1 मिनट, हाँ 142 को आप 5 से भाग देंगे। अब फिर 142 को ही आप 25 से भाग देंगे, क्योंकि 25 ऐसा नंबर होता है कि 25 में 25 बराबर होता है 5 गुणे 5, मतलब 2 इसमें पेयर होते हैं। तो 2 निकालेंगे तो 2 के लिए 25 से करेंगे। 3 के लिए अगर आपको निकालना है, 3 भी को भी चेक करना है तो आपको 125 से भाग देना होगा। और अगर आपको 4 पेयर में अगर देखना है 4, तो आपको जो है ना 625 से भाग देना होगा। तो आप इसको जब भाग देंगे तो केवल भागफल को ही लिखा जाएगा। 5 दूनी 10, भागफल इसका आएगा 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 40, 2 से रिमाइंडर बचेगा, उसकी काउंटिंग नहीं है, केवल भागफल को ही लिखना है इसमें, क्वाटेंट को। तो ये होता है 25 पंचे 125 होता है, 25 से कम 125, 25 से कम 125 और उससे आगे जाएगा नहीं। तो आप इन सबको जोड़िए तो 5 1 6 28 6 34 हो जाएगा। 34 जीरो जो है ना लास्ट में जो आपका बनेगा वो 34 जीरो बनेगा। लास्ट में जो जीरो की संख्या होगी वो 34 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले एक रूल देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अगर a अपॉन बी है भागे x अपॉन वाई अगर है, तो ये जो होता है रिजल्ट इसका a अपॉन बी इंटू वाई अपॉन एक्स। तो ये जो है ना ये मल्टीप्लाई होने से पहले ये पलट जाता है, तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। पहले हम इन दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों पे अगर हम अप्लाई करते हैं 1/12 ये हो जाएगा 12/1, और यही जब इन दोनों की बात आएगी इन दोनों के लिए, तो यहाँ पर भी आपका 12/1 हो जाएगा, ये भी 12/1 हो जाएगा, ये भी 12/1 हो जाएगा। तो ये 12 कट जाएगा, आपके पास कितना बचा 12 इंटू 12 इंटू 12। तो ये जो आपके पास बचा है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1728। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से है। जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। जब उस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये जो आपका दिया हुआ है D1 मतलब जो डिवाइजर है, पहला डिवाइडर आपका है 72 और सेकेंड डिवाइडर आपका कितना है 9 है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर फर्स्ट टाइम जो बच रहा है वो 8 है, और इस टाइम पे रिमाइंडर आपका जो है ना R2 यहाँ पे नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो ट्रिक होती है, अगर ये सेकेंड वाला अगर इसको अगर डिवाइड कर दे रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 8 ही बचेगा। ठीक, ये देख रहे हैं इसको डिवाइड कर रहा है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में उपस्थित छात्रों में 448 मोबाइल को एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है ये निकालना है। तो जो बांटा जाता है वो मतलब डिवाइड किया जाता है, तो कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है, कितने इसके डिवाइडर होंगे, कितने फैक्टर होंगे। तो पहले आपको निकालना है फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड।
गुणनखंड इसको निकालना है, तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। 448 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 पंचे 40, ये लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 8 8 सते 56 हो जाएगा। देखिए इसको आप 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये भी 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये है आपका 7 की पावर 1। देखिए 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 7 की पावर 1। अब जो नंबर आप अब गुणनखंड की संख्या निकालनी है, अगर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या 6, ये इसकी पावर जो है ना, जो पावर है उसमें एक बढ़ा करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 7 की पावर 1 है, तो 1 में आप एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, 7 दूनी 14। जो आपका जो है ना, जो कितने प्रकार से बांटी जा सकती हैं, वो 14 प्रकार से बांटे जा सकते हैं, 14 तरह से। आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी है, 9 गुनी हो जाती है, तो इसकी परिधि पिछले परिधि के कितने गुना हो जाएगी। देखिए ये जो इसका परिधि हमेशा जो है ना, त्रिज्या का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, समानुपाती होता है, इसलिए जितना त्रिज्या आप बढ़ाएंगे, जितना त्रिज्या बढ़ेंगे उतना ही परिधि बढ़ेगी। 9 गुनी हो रही है तो 9 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए पैरामीटर मतलब परिधि जो है ना, वो 2 पाई आर होता है वृत्त का। ठीक, अगर मान लेते हैं 9 गुना कर दिया गया तो पी डैश हो गया। तो पहले 2 पाई, अब त्रिज्या कितना हो गई, 9 गुना हो गई, 9 आर हो गई। तो 9 को बाहर अगर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 पाई आर बचेगा। अब ये 2 पाई आर किसके बराबर है, यहाँ के पी के बराबर है। तो 2 पाई आर के बराबर जो है ना, उसकी वैल्यू रख देंगे, तो पी डैश बराबर हो जाएगा 9। इतने बराबर अगर हम पी रख दिए तो पी। अब देखिए जब 9 गुना कर दिया गया त्रिज्या को, तो पहले जो परिधि का थी कितना गुना, 9 गुना हो गई। ठीक, आपका आंसर सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1234 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य जो निकालना है, क्रय मूल्य को ही आप मान लीजिए एक्स है क्रय मूल्य। ठीक, तो इतने में बेचने पर जो है ना, 2500 पे बेचने पर क्या होता है, लाभ होता है। तो आप 2500 में से आप सीपी को घटा लेंगे तो ये लाभ निकल के आ जाएगा। और इतने बेचने पे हानि होती है, तो आप एक्स में से 1234 निकाल लेंगे तो ये हानि निकल के आ जाएगी। अब हानि क्या है, लाभ से 11%, लाभ 11% अधिक है, तो हानि को 11% बढ़ा दीजिए, तो लाभ के बराबर हो जाएगी। 11% जब आप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 111, ये हो जाएगा आपका 111 बटा 100। अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो आपका है, देखिए x माइनस 1234, आप 100 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.11, 1.11 हो जाएगा। अब आप इसको जो है ना, ब्रैकेट हटा करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.11 x माइनस 1234 गुणे 1.11। ठीक, आपका इधर कितना है, 2500 माइनस x है। अब आप x को इधर ले आइए, इस x को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आएंगे, तो ये है आपका 2500। अब ये आ जाएगा 1234 गुणे 1.11, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1234
गुणे 1.11। अब यहाँ पर x से जो है ना 1.11 x ऑलरेडी मौजूद है, ए एक्स इधर आएगा तो ये हो गया प्लस में हो गया। अब आप इनको जो है ना गुणा करके आप जोड़ दीजिए। तो जब आप गुणा करके इनको जोड़ेंगे, गुणा करके आप इनको जोड़ दीजिए। देखिए तो ये हो जाएंगे, इनको हम लोग करते हैं। देखिए ये 2500 हो जाएगा। आप इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो 1,13,674। अब दो दशमलव के बाद दो डिजिट है तो आप यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक, इधर आपका कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे इसमें तो 2.11x हो जाएगा। अब आप इन सबको जोड़ करके आप इनसे भाग दे देंगे। पहले जोड़िए, इस किसको किसको जोड़ना है, 2500 प्लस 1369.74 को जोड़ करके आप 2.11 से भाग दे देंगे। तो जो 2.11 से जब आप भाग दे देंगे तो भाग देने पे ये आ रहा है 1834 आ रहा है, 1834 आ रहा है। आपका जो है ना आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 266 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन जो है ना 67 सेकंड का समय लेती है। वही ट्रेन एक बोर्ड को पार करने में 29 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखिए, चाहे बोर्ड को पुल को पार कर रही हो, चाहे जो है ना साइन बोर्ड को पार कर रही हो, उसकी स्पीड जो है ना बराबर है। तो स्पीड बराबर है तो स्पीड को ही बराबर रखते हैं। तो पहले पुल वाली स्पीड निकालते हैं। पुल के समय पे स्पीड कितना है, तो चाल मतलब दूरी बटा समय, तो दूरी 266 और यक्स जो है ना पुल के उसकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। इसको पुल को पार करने में कितना समय लगता है, 67। और बोर्ड के लिए उसको खुद ही की दूरी चलना होगी, खुद की दूरी उसकी एक्स है और 29 सेकंड का समय लेता है। चलिए तो इसको हल करते हैं। देखिए, इसको ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 67x, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये हम निशान लगा देते, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा इधर। तो 266 29 और प्लस ये हो जाएगा 29x। अब आप इधर से 67x माइनस 29x, एक्स वाला टर्म इधर ले आएंगे और इधर आपका बचेगा 266 गुणे 29। अब आप इसको घटाएंगे कितना, इसको जब आप घटाएंगे 67 में से 29 को तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 38x बराबर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, अच्छा 54 4 7,714 हो जाएगा, 7,714। अब आपको x निकालना है तो 38 को उधर ही रहेगा, x उधर ही रहेगा, 38 को इधर आएंगे आप तो 77,114/38। x बराबर, आप इसको भाग देंगे, भाग देने पे आ रहा है 203। तो 203 क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है। ये ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई, जो ट्रेन की लंबाई है वो 203 सेंटीमीटर है, तो 203 मीटर है, सॉरी 203 मीटर लंबी ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन 115 नंबर का क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 36% की बढ़ोतरी करता है, उस पर जो है ना अंकित करने के पश्चात बिक्री पर 36% की छूट देता है, तो उस पर होने वाले कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर कोई चीज अगर पहले बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है तो मतलब उसका जो कुल परिवर्तन जो होता है लाभ हानि, तो अगर 36 बढ़ाया है फिर 36 घटाया है, माइनस 36 गुणे 36, तो ये प्लस ये माइनस ये जो है ना 0 हो जाएगा। तो आप जब 36 को 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1296, माइनस 1296, और 100 से जब भाग दे दिए तो 10 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आपका जो है ना ये हो गया 1296, लेकिन माइनस जो बता रहा है वो हानि को बता रहा है कि हानि है हुई है। ठीक, ये हो जाएगा 12.96 की हानि हो रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो इस केवल ब्रैकेट के अंदर का देखेंगे, इतना जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर का ये पोर्शन को इधर हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते, तो 3/4 है, और इसको फिर करेंगे ब्रैकेट हटा देंगे तो 16/15 माइनस 2/3, तो 3 एकम 3, 3×5 = 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4/5 माइनस 2/3। ये नीचे का डिनोमिनेटर का जो है ना एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाता है 15, और ये 5×3 = 15 होगा, तो 3 चौके 12 ये हो जाएगा, और ये 3×5 = 15, 10, मतलब आपका आ गया 2/15, 2/15। तो इतने के बराबर, इतने पूरे के बराबर आपका क्या आया, 2/15, यहां से यहां तक का, इसके बराबर आपका 2/15 निकल के आ गया। तो अब आपको 668 भागे जो ब्रैकेट के अंदर जो आपका है वो क्या है, 2/15 है, तो 2/15 से आप इनको भाग दे देंगे। तो 2/15 से जब आप भाग देंगे तो आप जानते हैं कि अगर ए भागे अगर x/y अगर है, तो इसका जो रिजल्ट होता है y/x हो जाता है, a × y/x। तो यहाँ पर वही चीज फॉलो होगा, मतलब ये पलट जाएगा, 668 उड़े 15/2 हो जाएगा, 15/2। तो 2 से आप भाग दे दीजिए, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 234/15। तो जब आप इसको भाग देंगे, गुणा करेंगे 234 को 15 से, तो गुणा करने पर जो आपका आ रहा है 3510 आएगा, 3510 गुणा करने पर आपका आंसर आ रहा है 3510, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है 117, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में अपनी आय की दोगुनी हो जाती है, 3 सालों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने साल में अपने आप की 128 गुनी हो जाएगी। तो 3 साल में, दोगुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे टाइम के बारे में पूछा है, कितने टाइम में ये जो है ना 128 गुनी हो जाएगी। तो 128 को यहाँ पे जरूरत है 2 की पावर में चेंज करने के लिए, तो 2 की पावर में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 2 की पावर 7। ठीक, आप 2 की पावर 7, अगर 2 को 7 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आएगा, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 होता है। तो यहां पर जब आप निकालना होगा, तो ये जो इसकी पावर आई है, पावर इसकी जो यहाँ पर हम कलर चेंज करके बताते हैं,
ये जो इसकी पावर है 7, तो जो इसका वर्ष निकालना है, टाइम वर्ष निकालना है, तो ये जो टाइम है उसके इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 7 है और वर्ष 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक, ये ट्रिक होती है कि जितने गुनी हो रही है पहले टर्म में, तो उसी की पावर में चेंज कर दे। 2 गुनी हो रही है तो 2 की पावर में ही चेंज करेंगे। तो 2 की पावर में इसको चेंज किया 128 को, तो 7 गुना 7 की 2 की पावर 7 आएगा। तो इस 7 को जो है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर 3 साल दिया हुआ है, तो उसी से जो उठा के मल्टीप्लाई कर दिए, तो 21 वर्ष हो गया। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका जो है ना एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया हुआ है। तो 2 संख्याएं अगर मान लिया P और Q हैं, कोई संख्या P है दूसरी Q है, तो उनका गुणनफल क्या होता है? गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो गुणनफल अगर निकालना है तो देखिए, इसका एलसीएम दिया हुआ है 65 और ये एचसीएफ 8 दिया हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 4 52, ठीक, तो 520 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल 520 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक उपहार बॉक्स में 110 अंगूठियां हैं। एक उपहार बॉक्स में 110 अंगूठियां हैं। पहली 4 अंगूठी का औसत वजन 37 ग्राम है और शेष 6 अंगूठियों का 38 ग्राम है। तो पूरी अंगूठियों मतलब 10 का औसत निकालना। तो पहले 4 अंगूठियों का वजन निकालते हैं। पहले जो 4 हैं उनका वजन निकालते हैं। तो 4 अंगूठियों का निकालना है तो चारों के औसत से गुणा कर देंगे। अब 6 का निकालना है तो 6 से उसके औसत को गुणा कर देंगे। ये हो गया 6 4 10 का वजन, टोटल वजन। अब 10 से यहाँ पे भाग देना है। तो 4 से आप इसको जो है ना 4 ये जो गुणा लिखा हुआ है आप गुणा कर दीजिए 4 से 37 को, तो 7 चौके 148 हो जाएगा। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 228 बटे 10। आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे हो जाएंगे 376 बटा 10। तो आप 10 से भाग दे देंगे तो 10 3 30, 10 धामा 70, 307.6। ये हो गया आपका आंसर, मतलब 37.6 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। हम लोग अगले क्वेश्चन में अगले सेट में फिर मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। इस सेट को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत पड़ती है। भले 1 घंटे का वीडियो है लेकिन इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन को सेट करने में।